भगवान तीर्थंकर ऋषभदेव से लेकर के वर्तमान पर्यंत और भूत के अनंत 24 भविष्य होने वाली अनंत 24 वर्तमान की 24 इस संपूर्ण तीर्थंकरीय परंपरा है वो श्रमण संस्कृति को वर्धमान करने वाली परंपरा है। इसी परंपरा में आचार्य आदि सागर महाराज जी हुए जिन्होंने बहु प्रतिभा संपन्न 18 भाषा भाषी महावीर कीर्ति महाराज को दीक्षा दे करके अपना आचार पद प्रदान करके श्रवण संस्कृति को अग्रणी बनाने में अहम भूमिका निभाई और जिनके कर कमलों से आचार्य महावीर कीर्ति महाराज ने योग्य से चुना विमल सागर महाराज जी आचार्य जिन्होंने संपूर्ण विश्व को मिथ्या से सुरक्षित किया। सम्मिश्र जैसे तीर्थ की रक्षा के लिए आचार्य विमल सागर जी का नाम सर्वोपरि है। दिगंबर जैन परंपरा को तीर्थराज पर अधिकृत अधिकार प्रदान करने का श्रेय प्राप्त किया आचार्य विमल सागर महाराज जी ने। उन्होंने योग विशिष्ट मां तपस्वी सरमती सार को दीक्षा दी जो कि आचार्य विराग सागर महाराज जी को छिल्लक दीक्षा दाता गुरु पूर्ण सागर बनाने वाले और पूर्ण सागर को विराग सागर बनाने वाले आचार्य विमल सागर महाराज जी आज के ही दिन औरंगाबाद वर्तमान में संभाजी नगर महाराष्ट्र में जो है उनको मुनि दीक्षा दे करके और इस श्रवण परंपरा को बहुत वर्धमान किया। उन्हें आचार्यत्व का आशीर्वाद दिया। आचार्य विराग सागर जी ने विराट श्रवण संघ को संग्रहित किया। अनुग्रह और निग्रह में कुशलता उनकी सिद्धस्त कार्य था। उनके आदित्य दिवस पर सभी श्रमणिया जो है श्रद्धान्वित होकर के नमन करते हैं, परंतु ये भी सत्य है आयु को कोई छोड़ समाप्ति से कोई रोक नहीं सकता है, परंतु यही दीक्षा दिवस का महत्व है। उनके द्वारा दिया गया उपदेश और अनुशासन यथावत यदि श्रवण साधक कर रहे हैं तो आज भी उनके सामने गुरु महाराज हैं और उनका उपकार चिरकाल रहेगा। यही मंगल भाव आचार्य महाराज चरणों में त्रिभक्तिपूर्वक नमस्तु। भगवत सोमदेवसूरी नीति वाक्यामृत ग्रंथ में मंत्री समुद्देश में समझा रहे हैं जो अधम पुरुष होते हैं वे यही सोचते रहते हैं ऐसा काम करने से ऐसा हो सकता है, नीचे गिरने का ही सोचते हैं। जो उत्कृष्ट लोग रहते हैं वे ऊपर चढ़ने का विचार करते हैं। विषमताओं में नीचे गिरने का क्यों सोचते हो? विषमताओं से युद्ध करने का विचार करो। वीर पुरुष कष्टों में रोते नहीं हैं, कष्टों को सहन करके आगे बढ़ते हैं। धीर पुरुष धीर के साथ सम्मान अपमान को सहन करते हैं। और जिसने पुरुष ही निर्णय कर लिया है हम कुछ कर नहीं सकते तो तुम कुछ भी करने लायक नहीं हो, अधम पुरुष हो। किसी भी क्षेत्र में तुम उत्तीर्णता हासिल नहीं कर सकते हो। उत्तीर्णता चाहिए है तो उद्यम करना ही पड़ेगा। इस बात को पुनः आचार्य महाराज उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं कि आपको विज्ञता
हासिल है तो निर्णय करना सीखो। दोनों प्रकार का विचार करना चाहिए। समंतरुद्ध स्वामी का सिद्धांत ध्यान रखना चाहिए। उत्पत्ति, वृद्धि, रक्षण, संरक्षण, ये बहुत बड़ा नागरिक शास्त्र अर्थ